अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। उम्मीद है कि लास्ट वीक आपका बहुत अच्छे से ट्रेडिंग करते, बुलिश एंट्रीज लेते और प्रॉफिट बनाते गुजरा होगा। खैर, लॉसेस और प्रॉफिट दोनों पार्ट ऑफ गेम है, मार्केट का हिस्सा है। मगर अगर आप जैसे जैसे हमारा लास्ट वीक का और दरमियान में एनालिसिस थे उसके मुताबिक देखें तो मार्केट की जो मूवमेंट्स थी, अगर आपने अच्छी एंट्रीज अच्छे पॉइंट्स पे ली होंगी तो इंशाल्लाह ज़रूर आप प्रॉफिट में होंगे और अच्छा तगड़ा प्रॉफिट आपने किया होगा। और आपके हाथ में जो चीज़ है वो अच्छा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस है मार्केट का। अच्छे तरीके से मार्केट को देखना और उसमें फिर अच्छे जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं, जो अच्छे लेवल्स हैं, उन जगह पे एंट्रीज़ को प्लान करना और फिर एंट्रीज़ को छोटे टाइम फ्रेम पे अच्छी जगहों पे एग्जीक्यूट करना होता है। अच्छा, हम मार्केट का अगर जायज़ा लें तो अगर हम सीओटी रिपोर्ट लास्ट वीक की देखें तो आप वाज़े तौर पे इसमें देख सकते हैं कि हेज फंड्स जो हैं, मैनेज्ड मनी जो है उसमें लॉन्ग की पोजीशंस ऐड हुई हैं। उसके अलावा शॉर्ट की भी पोजीशंस ऐड हुई हैं, मगर ओवरऑल अगर आप इसका नेट पोजीशनिंग देखें तो अच्छी खासी तगड़ी यानी बाइंग जो है वो हेज फंड्स की तरफ से जारी है। उसके अलावा आप अदर रिपोर्टेबल्स को अगर देखते हैं तो उसमें भी तगड़ी बाइंग की पोजीशनिंग है, ऐड भी हुई है और ऑलरेडी जो है वो भी मौजूद है। जबकि सेल की जो पोजीशंस हैं वो कट होना शुरू हो गई हैं। उसके बाद नॉन रिपोर्टेबल्स भी बाई की पोजीशनिंग ऐड हो रही हैं, सेल की कट रही हैं। तो यहाँ पे फंडामेंटली भी अगर देखें तो बुलिश की तरफ मार्केट का रुझान जो है वो तगड़ा है। अब आ जाएं, यानी ये जो पोजीशनिंग है फंडामेंटली ये शॉर्ट पोजीशनिंग नहीं होती। हेज फंड्स ने जो इतनी स्ट्रांगली यानी इसमें बाइंग की हुई है तो यानी ये पोजीशन चलेगी। रिट्रेसमेंट्स मार्केट का हिस्सा होती हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है। मगर मार्केट जो है वो अब एक बुलिश मोमेंटम बड़े टाइम फ्रेम्स में भी पकड़ चुकी है। जैसा कि हमने पहले ही एनालिसिस कर चुके हैं, लास्ट आपने सारे एनालिसिस अगर देखे हों तो ये डेली का जो ऑर्डर ब्लॉक था मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी। हमने ये अपने एनालिसिस में पीछे 2-3 दिन पहले डिस्कस कर लिया था। उसके बाद यहाँ से दोबारा एक वेव जो है वो ड्यू थी। मार्केट ने डेली में अपने इस लेवल को टैप किया, बल्कि टैप भी बस नहीं किया, चंद पिप से छोड़ के या कई ब्रोकर्स में टैप किया था और वहाँ से उसने बुलिश कंटिन्यूशन जो है वो पकड़ ली। अब अगर आप देखें तो मार्केट ने अपने इस लेवल के ऊपर दोबारा ये लास्ट डेली की कैंडल जो है उसने क्लोजिंग दे दी है। अच्छी मोमेंटम कैंडल है और ये जो पैटर्न होता है, ये पैटर्न अगर आप देखें तो ये ये पैटर्न जो है, सॉरी, ये बुलिश का पैटर्न होता है। एक मोमेंटम देखें बाय की कैंडल और फिर बीच में एक डोजी कैंडल, ये वाली मोमेंटम ना भी हो, ये डोजी कैंडल है और इसके ऊपर एक अच्छी कैंडल ने क्लोजिंग कर दी है, तो ये एक कंटिन्यूशन पैटर्न होता है। और बुलिश मार्केट में बुलिश अगर ये पैटर्न बनता है तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। ये तो हो गया डेली का लेवल। अब हमने देखें ये वाली जो है मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग की, स्वीप करके अंदर क्लोज नहीं किया, कोई ख़ास बेरिश का साइन नहीं दिया। अब नेक्स्ट हम इस लेवल तक मार्केट को आराम से बुलिश कंटिन्यूशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम 4 आवर में चले जाएं तो जो हमने उस पैटर्न की बात की थी उस पैटर्न का उसकी जो डॉजी बनती है अगर आप देखें तो वो 4 आवर का बहुत ज़बरदस्त स्ट्रक्चरल पॉइंट बनता है, स्ट्रक्चरल लेवल बनता है। यहाँ पे देखें मार्केट ने रिट्रेस करके और यहाँ से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था। हम इसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ये इस लेवल पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, ये ठीक है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद अगर आप देखें तो मार्केट अब ये जो लेवल्स हैं ये मार्केट का बहुत अच्छा बाइंग का H4 का बाइंग का लेवल है। इस जगह से आप मार्केट को, ये पूरा लेवल ही खैर बाइंग का लेवल है, मगर आप पहले यहाँ से एक बुलिश कंटिन्यूशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं H4 में। और अगर मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करती, छोटे टाइम फ्रेम्स में अगर कोई अच्छी कंफर्मेशन नहीं मिलती आपको, मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में ज़ाहिर है जब रिट्रेसमेंट करने इस लेवल पे आएगी तो बेरिश होगी और वो अपना जो स्ट्रक्चर है बुलिश में कन्वर्ट नहीं करती, या मुख्तलिफ कंफर्मेशन जो आप देखते हैं कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती, तो फिर इस एरिया में
आप बुलिश कंटिन्यूशन को एक्सपेक्ट करेंगे या इस एरिया को स्वीप करके आपको कंटिन्यूशन मिल सकती है। जैसा कि H4 में ये नीचे के लेवल में इस जगह पे हमने अपने एनालिसिस में डिस्कस भी किया था, मार्केट ने किया था। अच्छा, ये तो हो गया H4 के हिसाब से एनालिसिस। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो जो हमने डेली के स्ट्रक्चर में बात की थी कि कंटिन्यूशन पैटर्न, वही अगर कंटिन्यूशन पैटर्न आप देखें, मार्केट धड़ाधड़ बुलिश जा रही है और वही कंटिन्यूशन पैटर्न मार्केट ने H4 में भी इस जगह पे बना दी है। यहाँ पे ये देखें, ये एक अच्छी कैंडल है बाय की, ब्रेकआउट के बाद है ये डॉजी कैंडल और उसके ऊपर एक अच्छी बुलिश कैंडल की क्लोजिंग, ठीक है। तो अगर आप इसको देखते हैं तो H4 में तो हमने ये देखा कि इन लेवल्स तक हमने देखना है। अगर यहाँ तक मार्केट आती है तो H4 की हमें बहुत अच्छी यहाँ से बुलिश कंटिन्यूशन मिलेगी। मगर अगर हम यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में चले जाएं, 1 आवर में देखें, तो वही पैटर्न जो हमने डेली का देखा था और उसमें H4 का ये लेवल बना हुआ था जहाँ पे हमने अपने लेवल्स जो हैं मार्क किए हैं, तो H4 के उसी कंटिन्यूशन कैंडल पैटर्न के ऊपर अगर हम देखें तो डॉजी का जो लेवल है वहाँ पे H1 का ये स्ट्रक्चरल लेवल है, ठीक है। तो आप फ़ौरन से मार्केट की ओपनिंग पे ये नहीं देखेंगे कि मार्केट फ़ौरन से यहाँ पे आ जाए इन लेवल्स पे और आप यहाँ से उसको आगे एक्सपेक्ट करें, बल्कि H1 जो है वो बुलिश है, हायर हाइज और हायर लोज बनाता हुआ ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से आप H1 के हिसाब से बुलिश कंटिन्यूशन देख सकते हैं। उसमें आपका फर्स्ट लेवल ये है और फिर सेकंड आप इसके स्वीप वगैरह पे आप छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देख के ऊपर बुलिश की मूव देख सकते हैं। हो सकता है मार्केट ओपनिंग पे यहाँ पर टैप करके और या स्वीप वगैरह करके यहाँ से ऊपर निकल जाए और ओपनिंग पे ही गैप अप ओपन भी हो सकती है। फिर रिट्रेसमेंट पे, टेस्ट वगैरह पे अगर गैप अप ओपन होती है और यहाँ से इस एरिया का ब्रेकआउट कर जाती है तो इस एरिया के टेस्ट पे और इन लेवल्स पे फिर हम यहाँ से ही कंटिन्यूशन एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि कंटिन्यूशन हम डेली के लेवल पे जो हमने बात की है, जो ब्लू लाइन है, इस लिक्विडिटी के लेवल तक हम एक्सपेक्ट करेंगे। उसमें हमारा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी शामिल है। ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक भी हम यहाँ से भी हमें केयरफुल रहना है कि प्रॉफिट टेकिंग जो है वो हम उस हिसाब से करते जाएंगे कि ये सारे लेवल्स जो हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक्स, ये लिक्विडिटी के लेवल, ये सारे यहाँ से एक हेल्दी रिट्रेसमेंट भी आ सकती है क्योंकि मार्केट अच्छी एक बहुत तगड़ी बुलिश मूव दे चुकी है और रिट्रेसमेंट्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड भी हैं। तो ये था हमारा नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस और ये लेवल्स थे H1 तक हमने जो देखे हैं। बाकी छोटे टाइम फ्रेम्स में आप मौके की मुनासबत से आगे एक्सपेक्ट करेंगे। ये देखें H1 M30 में अगर हम जाते हैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, तो इस लेवल पे बहुत अच्छी कंफर्मेशंस के साथ आपको यहाँ से मज़ीद कंटिन्यूशन की 300-400-500 पिप तक की ट्रेड जो है वो मिल सकती है। जबकि अगर आप इंट्राडे देखें तो एक 200 पिप का टारगेट होता है, वो आप यहाँ से ही ले सकते हैं मार्केट में अगर कंफर्मेशन मिले। बाकी आराम से ट्रेड को प्लान करके एग्जीक्यूट किया करें और अच्छे तरीके से मार्केट को देख के और छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशंस को देख के ट्रेड एग्जीक्यूट करें ताकि नुकसान से बच के प्रॉफिट वाली साइड पे कन्वर्ट हो सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबका हामी और नासिर हो। सीखते रहिए, कामयाब होते रहिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम्स पे कंफर्मेशंस वगैरह जो हैं इस पे इंशाल्लाह प्रॉपर मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, टाइम मिलते ही मैं इंशाल्लाह आपको इस पे वीडियोस दूंगा जिसमें इंशाल्लाह आपको पेड लेवल की उससे भी अच्छी एजुकेशन और लर्निंग मिलेगी और अल्लाह ने चाहा तो आप उसको ज़रूर इंजॉय करेंगे और प्रॉफिट्स बनाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।